अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की बुद्धिमानी का चमत्कार। दरबार का माहौल। एक सुनहरी सुबह थी। आगरा के किले में अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। चारों ओर कीमती कालीन, झूमर और सुगंधित इत्र की महक फैली थी। राजकाज पर चर्चा के बाद अकबर का मन कुछ हल्का करने का हुआ। वे अपने दरबारियों से प्रश्नोत्तर कर रहे थे। दरबारियों में हर कोई अपनी अपनी बातों से सम्राट को खुश करने की कोशिश कर रहा था, परंतु अकबर जानते थे कि असली मजा तब है जब बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से जवाब दें। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर मुद्रा में पूछा, दरबारियों, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु क्या है? सोना, हीरा, मोती, जवाहरात या कुछ और? यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि सम्राट को क्या उत्तर दिया जाए जिससे वे प्रसन्न हों। दरबारियों के उत्तर। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, इस संसार की सबसे कीमती वस्तु सोना है। सोने से ही राज्य चलता है, महल बनते हैं और लोग अमीर कहलाते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, सबसे कीमती वस्तु तो हीरे और मोती हैं। उनकी चमक और उनकी कीमत का कोई मुकाबला नहीं। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, इंसान के लिए भोजन सबसे कीमती है। भूखा इंसान चाहे कितना ही अमीर क्यों न हो, भोजन के बिना कुछ भी नहीं। हर दरबारी ने अपनी अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया। अकबर की असंतुष्टि। अकबर ने सबकी बातें सुनी लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उनकी नजर अब बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारी नजर में सबसे कीमती वस्तु क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है समय। इसे न खरीदा जा सकता है, न वापस लाया जा सकता है। सोना, चांदी, हीरे, मोती खो जाए तो फिर से मिल सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। समय ही है जो एक भिखारी को राजा बना देता है और राजा को भिखारी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई बीरबल की बात पर विचार करने लगा। अकबर की शंका। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर तो खुश हुए, परंतु उनका मन और गहराई से परखने को तैयार हुआ। बीरबल, तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन यह बताओ कि क्या वास्तव में समय इतना मूल्यवान है जितना तुम कह रहे हो? क्या इसे साबित किया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं उचित अवसर पर इसे सिद्ध कर दूंगा। सिद्ध करने का अवसर। कुछ ही दिन बाद दरबार के बाहर अकबर टहल रहे थे। तभी अचानक एक साधु ने उनसे मुलाकात की। साधु ने कहा, महाराज, मैं आपको एक अद्भुत वरदान दे सकता हूं। यदि आप चाहें तो मैं आपको ऐसा मणि दूंगा जिससे आप खोया हुआ धन वापस पा सकेंगे। अकबर चकित हुए और साधु को दरबार में बुलाया। साधु और उसका प्रस्ताव। दरबार में साधु ने कहा, जहां पनाह, इस रत्न से आप अपने खोए हुए हीरे मोती तक वापस पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, खोया हुआ समय यह रत्न भी वापस नहीं ला सकता। इतना कहते ही साधु ने अपना रत्न दिखाया और गायब हो गया। बीरबल की व्याख्या। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यही वह अवसर था जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था। साधु ने स्पष्ट कर दिया कि धनदौलत लौट सकता है, पर समय नहीं। एक क्षण का मूल्य लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक है। यही कारण है कि मैंने समय को सबसे कीमती वस्तु कहा था। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा,
बीरबल, तुम सचमुच मेरे राज्य के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की चमक ही मेरे दरबार को रोशन करती है। फिर अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हर दरबारी को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि समय का महत्व सर्वोपरि है। जो समय का सम्मान करेगा वही सच्चा विजेता कहलाएगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। हर क्षण का सदुपयोग करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। विस्तार। बीरबल की अन्य सीख। कहानी के बाद बीरबल ने दरबारियों को यह भी समझाया, हम अक्सर छोटी छोटी बातों में समय व्यर्थ कर देते हैं। दरबार में अनावश्यक बहस, आलस्य या टालमटोल करने से नुकसान होता है। यदि हम हर पल को सही दिशा में लगाएं, तो राज्य और जनता दोनों का कल्याण होगा। अकबर ने यह सुनकर सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के कार्यों में समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। हर आदेश समय पर लागू हो और हर निर्णय शीघ्र लिया जाए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कथा हमें गहराई से यह सिखाती है कि चाहे इंसान कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि आज भी यह कहानी घर घर सुनाई जाती है।